रावण बिहारी लाल की जय। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। सभी भक्तों को इस अहोई अष्टमी की शुभ मनोकामनाएं। और यह अहोई अष्टमी 5 नवंबर 2023 कार्तिक कृष्ण पक्ष रविवार को अहोई अष्टमी का व्रत रहेगा, जिस व्रत का पारण समय चंद्रोदय रात्रि 12:06 पर होगा। और इस अहोई अष्टमी व्रत रखकर सुंदर समस्त सौभाग्यवती स्त्रियां इस व्रत को धारण करें। और यह व्रत अहोई अष्टमी का व्रत संतान को नेक रास्ते पर लाने वाला और औलाद को देने वाला तथा यह माता अहोई अष्टमी का व्रत है। जो इस व्रत को करता है उसकी अहोई माता की कृपा से समस्त मनोकामनाएं माता अहोई पूर्ण करती हैं। जिस स्त्री को बेटा हुआ हो अथवा बेटे का विवाह हुआ हो तो उसे अहोई माता का पूजन करना चाहिए। एक थाली में 7 जगह 4-4 पूड़ियाँ रख करके उन पर थोड़ा थोड़ा हलवा रखें। इसके साथ ही एक साड़ी ब्लाउज उस पर समर्थानुसार रुपए रख करके थाली के चारों ओर हाथ फेर करके श्रद्धा पूर्वक सासू के पांव लगकर वह सभी सामान सासू को देना चाहिए तथा तिल तथा रुपए सासू जी अपने पास रख ले तथा हलवा पूरी का वायना बांट दे। बहन बेटी के यहाँ भी वायना भेजना चाहिए। और इस अहोई माता की कहानी सुन करके सुंदर इसका व्रत पालन करना चाहिए। इस अहोई माता की कहानी निम्न प्रकार से है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे और 7 बहुएं थीं। दिवाली से पहले कार्तिकवती अष्टमी के 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर के खदान में मिट्टी को खोद रही थी। वहां पर स्याहू की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याहू का बच्चा मर गया। इससे स्याहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख को बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज हो जाएंगे। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख को बंधवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता वो 7 दिन का होकर के खत्म हो जाता। एक दिन पंडित जी को बुला करके पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित जी ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी। तब तेरा बच्चा जीवित रहेगा। अब वह बहुत जल्दी उठ करके चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कराती। सुरही गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज मैं उस सेवकनी को देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी। क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती हो? साहूकार की बहू बोली, स्याहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दीजिए। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर के चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मार करके ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी
आई तो वहां खून देख करके साहूकार की बहू को चोंच से मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को मारने के लिए आया था, मैंने उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर के गरुड़ पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा तथा उस स्याहू माता के दर्शन करवा दो। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठा कर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उनको देख करके बोली, आ बहन, बहुत दिनों के बाद आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गए हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल ली। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर के बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे होंगे और 7 बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहां से होंगे? स्याहू माता बोली, वचन दिया है ना, वचन से फिरूं तो धोबी की कुंड पर कंकरी दूं। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद है। ये सुन स्याहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया, जा तेरे घर में तुझे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर के उजमन करियो, 7 वही बना करके 7 कढ़ाई करियो, और लौट करके घर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे 7 बहू बैठे थे। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जिठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोक पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके ना रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर में जाकर के देखाओ कि वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर के कहा, चाची तो कुछ मान रही है, कुछ उजमन हो रहा है। ये सुनते ही जिठानियां दौड़ी दौड़ी वहां आई और आकर के कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली थी। अब स्याह माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। हे स्याहू माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोलिए। एक कटोरी में गेहूं के दाने लेकर के कहानी सुने। इस प्रकार स्याहू माता की से जो है प्रार्थना करना चाहिए। और इस प्रकार स्याहू माता की कहानी सुनकर के माता को प्रणाम करें और सुंदर धूप दीप नैवेद्य से सुंदर स्याहू माँ की पूजन करें और उनसे अर्चन कर उनसे वंदना करें, प्रार्थना करें कि जिस प्रकार से जो है उस सेठ की बहू की समय को वापस किया, उसी तरह हमारे भी समय को स्याहू माता वापस करें और हमारी मनोकामना को पूर्ण करें। बोले स्याहू माता की जय। और इस कथा को श्रवण कर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बोले स्याहू मैया की जय।